बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर की सेकंड वीडियो है, जिसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओहम्स लॉ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओहम्स लॉ को देख लेते हैं। ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फिज़िक्स में, और एफएससी में भी फिज़िक्स में हमने पढ़ा है कि आई इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वी। ठीक है, करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। उसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी सेल में जो एनर्जी है जो कि करंट को फ्लो करवाती है किसी सर्किट में, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जितना ज़्यादा सेल की पावर होगी, उसकी एनर्जी होगी, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हम ख़त्म करेंगे तो आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। बस ओहम लॉ की हमने इतनी सी बात करनी है। उसके बाद हम यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट्स में सबसे पहले हम करंट का यूनिट देखें तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एम्पियर 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर करंट की वो अमाउंट होती है कि जिसे अगर 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर में से फ़्लो करवाया जाए तो वहाँ पे 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करवाया जा सकता है। तो ये हो गया 1 एम्पियर। उसके बाद हम यूनिट देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स। ठीक है, वोल्ट्स को कैपिटल वी से शो करते हैं। देन हम रेजिस्टेंस के यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस के यूनिट होता है ओहम, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हम रेजिस्टेंस का यूनिट निकालें तो आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई या वोल्ट्स पर एम्पियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा हो रही होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि अगर 1 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो वहाँ पे करंट को जितनी रुकावट फेस करना पड़ रही है वो क्या है, 1 ओहम होगी वहाँ पे। ठीक है, या 1 वोल्ट पर एम्पियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज। इसके क्या यूनिट्स होते हैं, तो C इज़ इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इस वाले यूनिट से हमने यहाँ से जो यूनिट्स कैलकुलेट किए थे यहाँ से इसी को रीअरेंज कर लें तो हमारे पास C इज़ इक्वल टू AS आ जाएगा। C क्या है, ये 1 कूलम है, और 1 कूलम वो चार्ज होता है या इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट होती है जो कि कब पैदा होती है, जब 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाया जाता है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 हाफ सेल्स और बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सेल। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम एक सेल परचेज करते हैं बाज़ार से, ठीक है, तो उस सेल के ऊपर लेट्स सपोज के 1 या 4 वोल्ट्स जो है वो लिखा हुआ है। तो ये जो 4 वोल्ट्स इसके ऊपर लिखा हुआ है ये इसकी क्या है, EMF है। ठीक है, मीन कि इसकी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है इस सेल की। अब अगर हम इस सेल को किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि इसकी कुछ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी वर्क करेगी और उस डिवाइस की रेजिस्टेंस भी, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। फुल पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट्स था, जितना डिक्रीज़ हो के फिर आगे हमें मिलेगा तो वो क्या होगा, उसको हम बेसिकली उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, अभी सेल जो है अपनी इसी फॉर्म में है, अभी इसको हमने यूज़ नहीं किया, तो उस वक्त जो उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेजरमेंट की बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो मेजरमेंट में पहले जो है हम यूज़ करते होते थे वोल्ट मीटर, और अब जो है पोटेंशियोमीटर को भी यूज़ किया जाता है। इसको इन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट भी कर देती हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है, इसके नेम से पता चल रहा है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। मीटर मीन के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर के नेम से भी पता चल रहा है कि पोटेंशियो मीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड मीटर मीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर हम अब इसको ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं पोटेंशियोमीटर को, लेकिन फिर भी एक बात बता दूं कि वोल्ट मीटर को फिर भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी एक रीज़न तो ये है कि ये स्मॉल होता है साइज़ में,
और दूसरा जो है ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है, एक्सपेंसिव इतना नहीं होता, तो इस वजह से जो है इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर हम वर्किंग की बात करें, लेस एक्सपेंसिव, वर्किंग की बात करें तो वर्किंग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वो बेस्ट है, ठीक है। वर्किंग किस तरह से बेस्ट है कि वोल्ट मीटर को जब सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो वोल्ट मीटर जिस भी सेल का ईएमएफ हम मालूम कर रहे होते हैं उसमें से कुछ करंट जो है वो यूज़ कर लेता है, क्योंकि इसे हम पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो जब ये कुछ करंट को विड्रॉ कर लेता है तो एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस है या एक्चुअल जो ईएमएफ है वो हमें नहीं मिलती, उससे वैल्यू कुछ कम हो जाती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसको कैरी करना भी इतना ईजी नहीं होता। थोड़ा इसका साइज़ जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर ज़्यादा होता है, लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं और जहाँ पे भी हमें 100% मेजरमेंट चाहिए होती है तो फिर पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर को आगे फर्दर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पोटेंशियोमीटर की पहले वर्किंग की बात करें तो कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस करता है। प्रिंसिपल का नेम है पोजनडॉर्फ्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। पोजनडॉर्फ कंपनसेशन प्रिंसिपल ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अच्छा, इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पोजनडॉर्फ जो थे वो एक पर्सन का नेम है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस प्रिंसिपल को यूज़ किया था। और कंपनसेशन का वर्ड इधर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक सेल जो है वो हमारे पास अननोन ईएमएफ का होता है और दूसरा सेल नॉन ईएमएफ का होता है, और जो नॉन ईएमएफ वाला सेल है वो अननोन ईएमएफ वाले सेल के ईएमएफ को अपोज कर रहा होता है। तो उस अपोज करने की वजह से हम कंपनसेशन प्रिंसिपल इसे कहते हैं, ठीक है। इसकी अब डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक बैटरी है जिसको हम सी कह देते हैं। इस बैटरी के साथ यहाँ पे एक वायर कनेक्ट की जाती है और बेसिकली ये जो वायर है यही हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। याद रखना है कि ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता है, मीन हर जगह इसकी मोटाई जो है वो इक्वल होती है। यहाँ पे ए बी ये वायर है। फिर इसके साथ आगे हम वो सेल कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर करना है। यहाँ से फिर हम गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते हैं और गैल्वानोमीटर के जैक की जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ए बी जो वायर है इसे स्लाइडिंग वायर कहते हैं। ये जो जैक की है ये जो इसको स्लाइडिंग की भी कह सकते हैं या स्लाइडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ये स्लाइडिंग पॉइंट स्टूडेंट्स जहाँ से मूव करवा सकते हैं हम लेफ़्ट टू राइट। एक बार याद रखने कि इस सेल को हम एक्स कह रहे हैं, ठीक है। इसका वोल्टेज हमने मेजर करना है और ये सी वो बैटरी है जिसका वोल्टेज हमें पहले से मालूम है, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल के बाद जो है हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करें तो वर्किंग किस तरह से होती है कि लेट्स सपोज कि ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, अगर इसका थोड़ा सा पोल्स को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी फिर हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 0 वोल्ट्स है पोटेंशियल डिफरेंस इसका और यहाँ पे V वोल्ट्स है, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और इधर भी 0 होगा। अब V वोल्ट्स है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे भी, और इस सारी वायर में भी V वोल्ट्स जो है वो पोटेंशियल होगा। अब हम देखें कि इस सेल का ईएमएफ भी कुछ ना कुछ होगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इस स्लाइडिंग वायर का ये काम है कि इसको जब दाएं से बाएं हम स्लाइड करेंगे तो ये जो गैल्वानोमीटर है इसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है, कभी इधर और कभी उधर। तो हमने क्या करना है, हमने वो पॉइंट ढूंढना है इस एल लेंथ की वायर के ऊपर जहाँ पे गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, ठीक है। कि कहाँ पे शो नहीं करेगा डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर, जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स का और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो फिर इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और उस वक्त गैल्वानोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वानोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसकी नीडल जो है वो 0 पे आ जाएगी। उस वक्त जो हमारे पास ईएमएफ मालूम होगा वो इस एक्स सेल का ईएमएफ होगा, ठीक है। इसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। और लेट्स सपोज कि यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो रहा है इन दोनों पॉइंट का और इन दोनों पॉइंट का, यहाँ की लेंथ हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास x है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे L लेंथ की जब वायर है तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट्स है।
अगर 1 यूनिट लेंथ हो वायर की तो उस वक्त पोटेंशियल क्या होगा, V/L होगा। ठीक है, अगर 1 की बजाय 2 हो जाए तो V/L मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब x लेंथ के लिए हमारे पास क्या होगा पोटेंशियल, यहाँ पे x इज इक्वल टू V/L मल्टीप्लाई x आ जाएगा। ठीक है, V/L को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं और इसको कांस्टेंट k से शो कर देते हैं यूजुअली कुछ बुक्स में। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू k.x। अब यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे बल्कि ये जो हमारे पास है k मल्टीप्लाई x, ये एक्चुअली ये जो हमारे पास सेल था x सेल, इसका EMF आ गया, इसको कैपिटल E से और x से शो कर देते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकता है। और यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है कि जो EX है यानी कि EMF ऑफ अननोन सेल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद x लेंथ। ये जो इस वायर के ऊपर जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ से और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो रहा था जब, तो उस वक्त x लेंथ थी, तो EMF ऑफ अननोन सेल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस x लेंथ। ये बात याद रखनी है। डायग्राम को हम दोबारा से यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास C बैटरी है जिसका EMF हमें पहले से मालूम होगा। फिर यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं स्लाइडिंग वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो फिक्स होता है या कांस्टेंट होता है। AB जो है वो एक वायर है जो एक्चुअली हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर है। फिर यहाँ पे हम वो सेल कनेक्ट करते हैं जिसका EMF हमने फाइंड करना होता है। इधर हम गैल्वानोमीटर लगा देते हैं, इसको X कह देते हैं। यहाँ से इसका जैक की जो है वो यहाँ पे टच करेगा और इसकी लेंथ होती है L, और यहाँ से जो हमारे पास लेंथ आती है उसको हम कह देते हैं X। हमने फार्मूला निकाला था कि EX इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई X, या फिर हम ये कह सकते हैं कि EX इज़ इक्वल टू V/L मल्टीप्लाई X। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जो हमारे पास C बैटरी है या C सेल है जो कि नॉन EMF का है, उसकी EMF हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए EMF ऑफ अननोन सेल, तभी हम इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके अपने अननोन सेल की EMF को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं। अच्छा, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो तरह की कंडीशंस देख लेते हैं। एक ये कि अगर हमें न्यूमेरिकल पूछा गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नॉन सेल है उसका EMF या उसका वोल्टेज है 20 वोल्ट्स और जो अननोन सेल है उसका है 4 वोल्ट्स, और लेंथ जो है स्लाइडिंग वायर AB की 10 मीटर है और हमने X फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा था इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो L की वैल्यू जो है वो 10 है, V जो है हमारे पास नॉन बैटरी 20 और EX जो है अननोन बैटरी उसका 4 है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें 4 5 are 20 और 5 2 are 10, तो 2 मीटर जो है ये हमारे पास आ रहा है X। तो X को हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं क्योंकि ये 10 मीटर की लेंथ की वायर है हमारे पास। तो ये जो स्लाइडिंग पॉइंटर था या जो भी हमारे पास जैक की है उसको हम यहाँ से मूव करवाएंगे तो 2 मीटर की लेंथ तक जाके पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा और गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और वहाँ पे हमारे पास सेल का EMF आ जाएगा। तो ये 2 मीटर जो है हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अब इस केस में देखें तो हमारे पास जो नॉन बैटरी है उसका वोल्टेज कम दिया हुआ है 5 वोल्ट्स और जो अननोन बैटरी है उसका वोल्टेज ज़्यादा दिया हुआ है 10 वोल्ट्स और लेंथ वायर की वही 10 मीटर है। X हमने फाइंड करना है। अब अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट करें तो 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 20 मीटर जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि टोटल लेंथ जो इस वायर की है वो 10 मीटर है, तो 20 तो हम हासिल ही नहीं कर सकते। तो इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आ जाता है क्वेश्चन में, मतलब MCQs आ जाते हैं, तो वहाँ पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया होगा तो आपने उसको सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो हमारे पास नॉन सेल है उसका EMF ज़्यादा होना चाहिए अननोन सेल की EMF से, और उसको हमने न्यूमेरिकल से प्रूव भी कर लिया क्योंकि अगर इसका ज़्यादा नहीं होगा तो हमें जो है अननोन सेल का EMF मालूम हम नहीं कर सकेंगे पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए। नंबर 2 पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि हमारे पास पोलैरिटी भी दोनों सेल्स की सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी का क्या मतलब है? पोलैरिटी का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि
दोनों सेल्स की जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेम साइड पे होना चाहिए। इस सेल का अगर राइट साइड पे है तो इसका भी राइट पे, और नेगेटिव टर्मिनल भी दोनों का फिर अगर लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। सेम पोलैरिटी होगी तो हम फाइंड कर सकेंगे अननोन ईएमएफ, अदरवाइज़ हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक यूज़ हमने ये देख लिया कि एक अननोन सेल का ईएमएफ हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा यूज़ इसका ये भी है कि हम दो सेल्स को कंपेयर करके फिर भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये है ना कि हमने एक ही सेल कनेक्ट किया और उसका ईएमएफ फाइंड कर लिया इस ऑपरेटस से। दूसरा ये है कि हम ऑपरेटस को थोड़ा सा डेवलप कर दें, उसमें दो सेल्स मज़ीद लगा दें। ठीक है, एक ये सी बैटरी है, इसको हम कनेक्ट करें स्लाइडिंग वायर ए बी के साथ, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स होता है। ठीक है, मीन कि इसकी मोटाई जो है वो हर जगह बराबर होगी। ये सी बैटरी है और इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से डीपीडीटी के साथ। डीपीडीटी का मैं आगे आपको बताऊंगी। और इधर से जो है हम दो सेल्स कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल ये और एक ये। फिर आगे जो है यहाँ पे टू कीज़ हम कनेक्ट करेंगे। इन कीज़ का क्या काम है, सर्किट को क्लोज या ओपन करना। फिर आगे इसको यहाँ से गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी तरह हमारे पास यहाँ पे जैक की आ जाएगी। ठीक है, ये गैल्वानोमीटर है। इस सेल को लेट्स सपोज हम एक्स सेल कह दें, इसको एस सेल कह दें। बीएससी की जो गुलाम रसूल चौधरी वाली और दूसरी हाक नवाज़ भट्टी वाली बुक है, उसमें ये ऑपरेटर्स और इससे जो है मैथमेटिकल फॉर्म के थ्रू फार्मूला बताया हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से जो है दो सेल्स अगर हमारे पास कनेक्ट हों तो किस तरह वो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आएगी और उससे हम फाइंड करेंगे ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, वही वर्किंग है इसकी कि अगर इधर से हम ये वाला की जो है इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ से सर्किट को क्लोज़ करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर के ऊपर जो है हमें डिफ्लेक्शन शो होगी। हम क्या करेंगे, इसको कंपनसेट करेंगे इस बैटरी के साथ, इस नीडल को मूव करवाएंगे लेफ़्ट टू राइट, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ का और यहाँ का। तो फिर हमारे पास जो है वो गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो मूव नहीं करेगी। उस पॉइंट को लेट्स सपोज कि एक्स सेल के लिए हम कह देते हैं डी पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, इस स्विच को क्लोज कर देंगे। एस सेल के लिए हम फाइंड करेंगे तो लेट्स सपोज हमारे पास एस सेल के लिए जो है वो नीडल यहाँ पे थी जिस वक्त हमारे पास जो है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई थी। इस पॉइंट को हम कह देते हैं डी डैश, तो या डी प्राइम कह देते हैं। तो ए डी प्राइम एंड ए डी जो है ये वो डिस्टेंसेस हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैच कर रहा है इधर वाले दो पॉइंट्स का। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे और वो पिछला जो फार्मूला हमने लिखा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ई एक्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद एक्स। वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे हम कह देते हैं ए डी। ठीक है, ये भी तो वही डिस्टेंस है, वही लेंथ है ए डी। और ई एस के लिए ईएमएफ ऑफ एस सेल, एस स्टैंडर्ड सेल है जिसका ईएमएफ हमें पहले से मालूम होगा या न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगा। ठीक है, तो इसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा ए डी प्राइम के साथ। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स डिवाइडेड बाय ई एस इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए डी प्राइम। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास ई एक्स मतलब कि ई एम एफ ऑफ अननोन सेल इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए डी प्राइम मल्टीप्लाई ई एस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बाकी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन हैं तो हम ईएमएफ ऑफ अननोन सेल्स मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डीपीडीटी राइट किया था। डीपीडीटी क्या है, ये डबल पोल डबल थ्रो स्विच होता है जो कि दो सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करता है। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था और एक पॉइंट मैं दोबारा भी बता देती हूँ कि ये जो लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ ये ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वो इतना ज़्यादा पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक, एफएससी और बीएससी तीनों ये जो हैं डिसिप्लिन जहाँ से हम केमिस्ट्री की जो सारे लेक्चर्स मैं यहाँ पे डिलीवर कर रही हूँ वो इन सारे क्लासेस की बुक्स से फाइंड करने के बाद अच्छी तरह सर्च करने के बाद कंबाइन करके यहाँ पे डिलीवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।